जय हिंद। गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और चुनावी मंच सजने लगे हैं। अमित शाह उस चुनावी मंच से बुद्ध के लोगों को बुद्धू कैसे बनाते हैं, मैं उसकी कुछ वानगी देने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि आज बिहार की सबसे जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो घुसपैठिया है। अमित शाह, एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं। बोले हर एक घुसपैठिए को बिहार से निकाल फेंकेंगे। बिहार देश और बिहार की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठियों की समस्या है। उनके अनुसार बिहार में बाकी कोई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या घुसपैठियों का है। बाकी सब तो सब साधारण, न यहाँ शिक्षा की समस्या है, न यहाँ भ्रष्टाचार है, न यहाँ रोजगार की समस्या है, न अच्छी चिकित्सा की समस्या है, बाकी अन्य कोई समस्या नहीं है, घुसपैठ की समस्या है। और जब बिहार में एसआईआर कराया जा रहा था तो ये तर्क दिया जाता था कि बिहार में घुसपैठिए हैं और उसकी पता लगाने के लिए हम एसआईआर करवा रहे हैं, और विपक्ष ऐसा नहीं करवाना देना चाहता है क्योंकि विपक्ष घुसपैठिए से वोट से ही चुनाव जीतता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग से घुसपैठियों की लिस्ट मांगी गई, उनका रिकॉर्ड मांगा गया, तो चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनकी कोई संख्या नहीं थी। और एक प्रबुद्ध राजनीतिक और पत्रकार योगेंद्र यादव के द्वारा काफी मशक्कत के बाद कुछ रिकॉर्ड बताया गया है, और बताया गया कि मात्र बिहार में घुसपैठियों की संख्या, याद रखिएगा, मात्र कितना है, 370 है। कंफर्म है? तो बात यहां यह आती है, सबसे पहले बात यह आती है कि बुद्ध की धरती पर बुद्ध के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे बुद्धू बनाया जाता है। बताइए, घुसपैठियों को रोकने का काम है गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को। सरकार भी आपका, मंत्रालय भी आपका, विभाग भी आपका, और गृह मंत्री भी आप। तो इससे साफ पता चलता है, और आप ही के अनुसार आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए आ रहे हैं या देश के अंदर घुसपैठिए आ रहे हैं। आप ही के अनुसार इस बात को आप कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप घुसपैठ रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। यह आपकी फेलियरिटी है, यह आपका निकम्मापन है, और लानत है आप पर कि आप खुद से यह कबूल कर रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए आ रहे हैं। दूसरा वानगी मैं देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले असम के चुनावी मंच से इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। संशय में मत रहिएगा, क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए। और सबसे बड़ा यह हंसी की बात लगती है कि वह जनसंख्या मुसलमानों की प्रजनन दर के कारण नहीं बढ़ रहा है, वह जनसंख्या घुसपैठियों के कारण बढ़ रहा है। और केंद्र सरकार में जब घुसपैठियों का रिकॉर्ड मांगा जाता है तो महज 3000 घुसपैठियों का रिकॉर्ड है। ऐसे बोलने के लिए करोड़ों करोड़ घुसपैठियों बोल देते हैं। तो सोचिए कि प्रजनन दर नहीं है, वहां जनसंख्या बढ़ने का कारण मुसलमानों में प्रजनन दर नहीं है, बल्कि घुसपैठिए। कितना हास्यास्पद लगता है।
2020 से लेकर 25 तक बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जहां तक मैंने रिकॉर्ड का तहकीकात किया है, भारत में यह सच है कि मुसलमानों की संख्या में लगभग 24% की वृद्धि हुई है, और जबकि हिंदुओं की संख्या में मात्र 13 से 14% की वृद्धि हुई है। जबकि वो बता रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या जनसंख्या में 4% की कमी हो रही है। ये साफ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कमी हुई है वो जनसंख्या के दर में नहीं हुई है, बल्कि जिस अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि होती है ना, तो वृद्धि दर के अनुपात में 4% की हिंदुओं की कमी आई है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि है 13 से 14%। होता है ना, जैसे कोई 100 से 200 हो तो अगला साल 200 से 300 नहीं हो, 200 से 250 हो, तो जनसंख्या में बढ़ रहा है, लेकिन वृद्धि दर की जो प्रतिशत है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो आप सोचिए, आप बिहार राजभट की धरती है, गणितज्ञ है, और आजमत की धरती पर आप बिहार के लोगों को गणित पढ़ाने चले हैं। बिहार चाणक्य की धरती है, चाणक्यगिरी पढ़ाने चले हैं बिहार के लोगों को। बिहार के बारे में, अरे बिहार तो बुद्ध की वह धरती है ना, जहां गौतम बुद्ध को एक सुजाता नामक ग्वालिन भी बुद्धत्व की शिक्षा दे देती है, बुद्धत्व की ज्ञान देती है, एक अनपढ़ लड़की। और अब तो बुद्ध के ज्ञान से बिहार के लोगों काफी ज्ञानवान हो चुका है। आप बुद्ध के लोगों को बुद्धू नहीं बना सकते हैं, आप बुद्ध के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो चुनावी मंच सज चुका है, और ऐसे कई मामले आएंगे जब आप लोगों के सामने झूठ परोसा जाएगा, और झूठ परोस कर वैसे लोग बहुत ही आहिस्ते से यहाँ की धरती से निकल जाते हैं। तो बिहार के लोग ऐसे सावधान रहें और वस्तु स्थिति जानने का हमेशा कोशिश करें। जय हिंद।